एक्साओइंग, मैं एक हृदय चाहता हूं, बुढ़ापे तक। अलग नहीं होना। आज मैं आधिकारिक तौर पर आपसे शादी का प्रस्ताव रखता हूं। क्या आप मुझसे शादी करेंगी? हाँ, मैं करूंगी। एताओ, चाहे आप गरीब हो या अमीर, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। एक्साओइंग, दरअसल मेरे पास एक बात है आपको बताने के लिए। मैं असल में सावधान। एक्साओइंग, 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 मुझे डराओ मत। एक्साओ, घर जाने का समय हो गया। लू परिवार यूनचेंग का सबसे बड़ा परिवार है। आओ, उसे नीचे खींच लो। आप उसे छोड़ दें। बस हो गया। एक्साओ, 3 साल पहले एक दुर्घटना के कारण तुम बाहर खो गए थे। अब मुश्किल से याददाश्त वापस आई है। लू परिवार को तुम्हारी तुरंत वापसी की जरूरत है, परिवार के मुखिया का पद संभालने के लिए। और फेंग परिवार की बड़ी बेटी फेंगी एफआई से राजनीतिक विवाह करके स्थिति को स्थिर करने के लिए। 3 साल पहले मुझे फंसाया गया था। मैंने याददाश्त खो दी और बाहर खो गया। एक्साओइंग ने मुझे बचाया था। तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे पता है तुम मेरा और एक्साओइंग का साथ होना स्वीकार नहीं करते, लेकिन तुमने उसे मारने के लिए गाड़ी क्यों भेजी? तुम क्यों? तुम सोचते हो यह दुर्घटना मैंने इंतजाम की थी? हुआंगमिन, तुम्हारे अलावा और कौन है? तुम्हारे क्या हथकंडे हैं? मैं तुमसे बेहतर जानता हूं। तुम सोचते हो मैंने इंतजाम किया, तो ठीक है, मैंने ही किया। एक झंगसेंग मर गई तो मर गई। एल्विताओ, तुम लोग परिवार के उत्तराधिकारी के रूप में अपना मिशन है, तुरंत मेरे साथ वापस चलो। आओ, युवराज को बांधकर वापस ले चलो। मैं खुद चलूंगा। पास मत आओ, आगे आए तो मैं खुद को मार दूंगा। एक्साओ, हुआंगमिन, बचपन से लेकर अब तक मैंने हर बात तुम्हारी मानी। मैं ऐसे जिया जैसे मैं खुद नहीं था। जब तक मैं एक्साओइंग से नहीं मिला, तब मुझे पता चला कि एक आम इंसान के रूप में भी अपनी खुशियां हो सकती हैं। लेकिन तुम यहां क्यों आ गए? तुम मेरे पास क्यों आए हो? ये सारी खूबसूरती तोड़ने के लिए? तुम पास मत आओ। एक्साओइंग को छोड़ दो, नहीं तो मैं यहीं मर जाऊंगी। उसे मुझे वापस कर दो। ठीक है, ठीक है। बस तुम कोई बेवकूफी न करो, मैं उसे तुम्हें वापस कर दूंगी। हट जाओ, एक्साओइंग। एल्विताओ, एक औरत के लिए क्या यह माँ बेटे के बीच दुश्मनी के लायक है? क्या तुम जानते हो, एल्वी परिवार की सारी संपत्ति मिलाकर अरबों में है। तुम्हारे पिता के गुजरने के बाद से बाहर कितने लोगों की नजर है एल्वी परिवार के मुखिया के पद पर? मैंने तुम्हें बचपन से तैयार किया है। तुमने मुझे बहुत निराश किया है। अच्छा, तो तुम्हें एल्वी परिवार के मुखिया का पद नहीं चाहिए? एल्वी परिवार के उत्तराधिकारी सिर्फ तुम ही नहीं हो। आ जाओ। जी। सूचना दे दो एल्विताओ के चचेरे भाई एल्वी हाउगन को विदेश से वापस ले आओ। साथ ही फेंग परिवार को सूचित करो। एल्विताओ और फेंग परिवार की बड़ी बेटी फेंगी एफआई की शादी रद्द हो गई है। फेंगी एफआई की शादी एल्वी हाउगन से करा दो। 6 महीने बाद एल्वी परिवार उनकी भव्य शादी करेगा। शादी में मैं घोषणा करूंगी, एल्वी हाउगन को एल्वी परिवार का नया मुखिया उत्तराधिकारी घोषित किया जाएगा। चूंकि तुम स्वयं पतन को चुन रहे हो, एक नीच मछली बनने को तैयार हो, तो जिंदगी भर कीचड़ में ही रहो। एल्विताओ, मैं वो सब कुछ और वो औरत भी जो असल में तुम्हारी थी, दूसरों को दे दूंगी। मुझे यकीन नहीं होता तुम सच में पूरी जिंदगी ऐसे ही जी सकोगे। अरे एल्वी शाओ, इस महीने के अंत तक तुम एल्वी परिवार के मुखिया बनने वाले हो। कहते हैं एल्वी परिवार की संपत्ति करोड़ों में है। तब हम भाइयों को मत भूलना। फिक्र मत करो, जैसे ही मैं एल्वी परिवार संभालूंगा, भाइयों का ख्याल रखूंगा। सुनो, कहते हैं एल्वी शाओ, आपकी चाची हुआंगफुरे महीने में 20 दिन से ज्यादा इस नूडल्स की दुकान पर खाना खाती है। यार,
ये तो बस एक फूहड़ सी दुकान है, इसमें ऐसा क्या खास है? मैंने एलवी कंपनी में आधे साल से ज्यादा सीखा है, अपने लोगों से भी सुना है। सच कहूं, चाची ने कौन सी शाही चीज नहीं खाई होगी। चलो, चूंकि रास्ते में ही है, मैं भी चख कर देखता हूं आखिर ये नूडल्स कैसे हैं। कौन रास्ता रोक रहा है? मरना चाहते हो? अरे, कोई सुंदरी है। एलवी शाओ। अरे, हट जाओ वहां से। अरे एलवी शाओ, ये लड़की तो बिल्कुल प्रतिक्रिया नहीं दे रही। मैंने सुना था इस नूडल्स की दुकान के मालिक की एक खूबसूरत कोमा में पड़ी बेटी है, यही होगी वो। अरे सुनो, नॉर्मल वालियों से बोर हो गए, इस कोमा वाली का क्या मजा होगा। हाँ, क्या कर रहे हो तुम? गंदे हाथों से मेरे कपड़े छू रहे हो? जिंदगी से हार मान ली क्या? माफ करना, अगर मेरी बीवी और बेटी ने तुम्हारा दिल दुखाया, मैं उनकी तरफ से माफी मांगता हूं। क्या कर रहे हो? माफी मांगनी है तो कुछ ईमानदारी दिखाओ ना। अरे ऐसे करो, तुम्हारी ये कोमा वाली बेटी मुझे कुछ बार खुश कर दे, कैसा रहेगा? तुम क्या कहा तुमने? प्यारी बहरी हो क्या? एलवी भैया की बात सुनी नहीं, वो तुम्हारी बेटी को चाहते हैं। अरे एलवी भैया, तुम खत्म करने के बाद हमें भी आजमाने देना, ये खूबसूरत कोमा वाली का क्या स्वाद है। अरे तुम सब बदसूरत, मेरी बेटी को हाथ मत लगाओ। तुम सब बदसूरत, मैं तुमसे जान की बाजी लगा दूंगा। जाओ, दूर हो जाओ। हाँ हाँ हाँ, मेरी बीवी को छोड़ो। अरे एलवी भैया ठीक हो ना? ये लड़का कहां से आ गया? इतना ताकतवर आभा मंडल कैसा? अभी तो मुझे डरा दिया। जिंदगी से हार मान ली क्या? एलवी भैया को मारने की हिम्मत। तुमने मेरे परिवार को मारा। मैं चाहता हूं कि तुम अभी मेरे माता पिता और मेरी बीवी से माफी मांगो, फिर यहां से चले जाओ। क्या कहा तुमने? तुम मुझे इस कोमा में पड़े और उसके माता पिता से माफी मांगने को कह रहे हो? हाँ हाँ, पता है मैं कौन हूं? अंधा हो गया है क्या? पता है तुम्हारे सामने खड़ा ये शख्स कौन है? ये तो यूनचेंग के सबसे अमीर बनने वाले लू परिवार के मुखिया एलवी हाओवेन, एलवी भैया। लू परिवार के मुखिया। ये कटोरा नूडल्स खत्म करो और फिर कभी यहां मत आना। शाओ ताओ, मैं हर महीने यहाँ 20 से ज्यादा बार आता हूँ। किस लिए? पहले जो कहा वो गुस्से में था। जांगिंग के मामले का मुझसे कोई लेना देना नहीं। तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करती? पहले की बातें मैं और नहीं उखाड़ना चाहती। अगर तुम सिर्फ समझाने आए हो, जरूरत नहीं, तुम जाओ। मैंने पहले जो भी कहा हो। लू परिवार के मुखिया की जगह तुम्हारी है, तुम मेरे बेटे हो। मैंने ये सब तुम्हारी भलाई के लिए किया। तुम लू हाओवेन हो, तुम जैसे व्यक्ति लू परिवार का वारिस बनने के लिए बिल्कुल योग्य नहीं हो। तुम छोड़ो, वैसे भी मैंने तय कर लिया है, अब लू परिवार से कोई लेना देना नहीं रखूंगा। लू परिवार का भविष्य अब मेरे लिए महत्वहीन है। लू शाओ, ये लड़का थोड़ा घमंडी है, सबक सिखाना पड़ेगा। तुम्हारी माँ की। शाओ ताओ, शाओ ताओ। भाग जाओ यहाँ से। शाओ ताओ, शाओ ताओ। हाँ हाँ हाँ। शाओ ताओ। नहीं, और इंतजार नहीं। तू ये प्यारी सी, अगर तूने उसे छुआ तो मैं तुझे मार डालूंगा। मैं भविष्य का लू वंश का वारिस हूं, मुझे कौन मार सकता है? तू एक सब्जी बेचने वाला है। हाँ हाँ, भाग जाओ। लगता है ये औरत तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज मैं तुम्हारी आंखों के सामने ही उसके साथ खेलूंगा। लू हाओवेन, तू ये प्यारी सी, तुम लू परिवार का वारिस बनने के लायक ही नहीं हो। तुम्हारी वारिसी की योग्यता रद्द करने के लिए। तुमने क्या कहा? मैंने कहा मैं हुआंग मिन को कहूंगा, तुम्हारी वारिसी की योग्यता रद्द करने के लिए। तुम कहना चाहते हो मेरी चाची मेरी वारिसी की योग्यता रद्द कर दे? हाँ, तू कौन होता है जो लू वंश के वारिस की योग्यता बदल सके? मैं तुम्हें बताता हूं, मेरी चाची के अलावा और उनका बरसों से बिछड़ा हुआ बेटा
लू ताओ के वापस आने पर ही मेरी योग्यता रद्द हो सकती है। तू ये तो नहीं कहना चाहता कि तू ही वो बरसों से बिछड़ा हुआ लू वंश का असली वारिस है? हाँ 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 हाँ, मुझे घूर रहा है। विश्वास नहीं आता तो तेरी आंखें निकाल दूंगा। लू शाओ, मैं तुमसे विनती करता हूँ, तुम बड़े दिल वाले हो, कृपया शाओ ताओ और मेरी बेटी को छोड़ दो। विनती है, हम छोटे लोगों को मत सताओ। विनती है, मेरी बेटी को छोड़ दो। चाहते हो मैं तुम्हें छोड़ दूं? ठीक है, तुम तीनों, हर कोई मुझे 100 सिर झुकाकर प्रणाम करे और इस बेहोश को नंगा करके मुझे कुछ दिनों के लिए दे दो। शायद तब मैं दयालु हो जाऊं। आपके पूरे परिवार की जान बख्श दी जाएगी। हाँ हाँ हाँ, एलवी साहब, ये आइडिया तो बहुत बढ़िया है। नहीं तो उनके पूरे परिवार के सामने ही उसके साथ खेले। ये तो बिल्कुल अलग और रोमांचक है। असली मजा तो यही है। घुटने टेक तू। एलवी साहब, हम सिर झुकाते हैं। मैं आपसे विनती करता हूँ, मेरे दामाद और मेरी बेटी को छोड़ दो। हम सिर झुकाते हैं, हमारी बेटी को छोड़ दो। मैं अभी आपके सामने सिर झुकाता हूँ। हमारी बेटी को छोड़ दो प्लीज। सिर झुका दिया, अब हमें छोड़ दो एलवी साहब। माँ, डर नहीं लगता कि छूत की बीमारी लग जाएगी? पत्नी, मां, तुम सब नीच कमीने हो। मैं तुमसे लड़कर रहूंगा। देखा, यही है वो ताकत जो लू परिवार मुझे देता है। मन चाहा कर सकता हूं। ये एहसास बहुत जबरदस्त है। तू एक बेशर्म बदमाश है। मैं नसीब को तुझे लू परिवार के उत्तराधिकारी के पद से वंचित करूंगा, बल्कि परिवार की बैठक बुलाकर तुझे लू परिवार से निकाल भी दूंगा। ये लड़का न सिर्फ मेरी चाची को जानता है, बल्कि लू परिवार की पारिवारिक बैठक के बारे में भी जानता है। जवाब देने की हिम्मत? अब जवाब देना बंद कर। जरूर मेरी चाची नूडल्स खाने आई थी, तब उसने चुपके से सुन लिया होगा। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश। लड़के, तू मानता नहीं ना? मैं तेरे जैसे लोगों को ही सबक सिखाता हूं। आज तेरी आंखों के सामने ही तेरी औरत के साथ खेलूंगा। देखते हैं तू मानेगा या नहीं। एलवी हाउवेन, अगर तूने मेरी पत्नी को हाथ लगाया तो मैं कसम खाता हूं, मैं तुझे जिंदगी भर जिंदा लाश बना दूंगा। एलवी साहब से मुकाबला करने की हिम्मत? मरना चाहता है क्या? आजा, इस छोटी सुंदरी को मेरे कमरे में ले जाओ। इन दोनों का काम तमाम करो। और हां, बाद में चाहे कुछ भी हो, मेरा मूड खराब मत करना। जी साहब। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय उपलब्ध नहीं है। एक्साइयो ताऊ फोन क्यों नहीं उठा रहा? क्या वह अभी भी मुझसे नाराज है? चाची, क्या आप फिर से ताऊ भाई के उस नूडल्स की दुकान पर जा रही हैं? इस महीने आप 20 से ज्यादा बार जा चुकी हैं। क्या ताऊ भाई अभी तक अपना मन नहीं बदल पाए? पहले की बातें मैं और गहराई से नहीं देखना चाहती। अगर तुम सिर्फ समझाने आए हो तो जरूरत नहीं है। चले जाओ। चाची, हम आ गए हैं जगह पर। अरे, आज दुकान बंद है। जल्दी से निकलो यहां से। अपनी कुत्ते जैसी आंखें खोलकर देखो, तुम्हारे सामने खड़ी है यानशिंग के लू परिवार की श्रीमती हुआंग। श्रीमती हुआंग? वो क्या है? क्या वो कम एलवी की चाची नहीं है? अरे, वो यहां कैसे आ गई? मैं तुमसे पूछ रही हूँ, इस दुकान के मालिक और मालकिन और एक जवान लड़का, वे सभी दुकान पर क्यों नहीं हैं? वे कहाँ गए हैं? मैं तुमसे बात कर रही हूँ, वे कहाँ गए हैं? वे शायद
शायद किसी काम से बाहर गए हैं। बाहर गए हैं? हाँ, जब हम आए थे तब वे यहाँ नहीं थे। क्या सच में? हाँ हाँ, बिल्कुल सही। ये FBI को क्या हुआ? चाची, बहुत खून है। मैं अक्सर इस दुकान पर आती हूँ। यहाँ इतना खून कैसे हो सकता है? जब हम अभी आए थे दुकान में सिर्फ तुम दो ही थे। बताओ, वह खून का धब्बा आखिर है क्या? ये बोलो। हुआंग मैडम, हमें भी नहीं पता ये खून कैसा है। हाँ हाँ, बिल्कुल, हमें भी नहीं पता। क्या एक्साइयो ताओ के साथ कुछ हुआ है? यह एक्साइयो ताओ का फोन है। चाची, कहीं ऐसा तो नहीं कि एलवी ताओ भाई के साथ कुछ हुआ हो? क्या एक्साइयो ताओ के साथ कुछ हुआ है? नहीं हो सकता, आप और एलवी ताओ भाई के रिश्ते को देखते हुए पूरे यू शहर में किसी की हिम्मत नहीं है उन्हें छूने की। और साथ ही एलवी ताओ भाई रोज यहीं रहते हैं, जंगी के साथ, और उसके माता पिता के साथ नूडल्स बेचते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। उन्हें कोई खतरा नहीं होगा। हम अभी आते वक्त रास्ते में एक्साइयो ताओ जंगी को नहीं देखा, और नहीं उनके माता पिता को। मतलब वे जरूर दुकान में ही होंगे या आसपास होंगे। लोगों, इस दुकान और आसपास के इलाके की अच्छी तरह तलाशी लो। चाहे जमीन खोदनी पड़े, उन्हें ढूंढ कर लाओ। जी मैडम। मैडम, हमने एक बार तलाशी ले ली है, लेकिन कोई नहीं मिला। एक बार नहीं मिला तो 2 बार, 3 बार ढूंढो। जरूर ढूंढ कर लाओ, जल्दी करो। जी। तुम उसे छोड़ दो, तुम उसे मत छूना। मैडम, हमने कई बार ढूंढ लिया है, लेकिन फिर भी नहीं मिले। एलवी ताओ और झंगी का परिवार कहाँ है? नहीं मिले तो और ढूंढो। अगर मेरा बेटा मर गया तो मैं तुम सबको उसके साथ भेज दूंगी। तुम्हें कुछ करना है तो मुझ पर करो, मेरी बीवी को मत छूना। क्या हुआ? अब बर्दाश्त नहीं हो रहा? जल्दी मत करो, मजा तो अभी बाकी है। मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम जितना गुस्सा करोगे उतना ही मजा आएगा। मैं तुम्हारे सामने तुम्हारी वंशपति पत्नी के साथ खेलता हूँ और ज्यादा उत्तेजित हो जाता हूँ। मैडम, नूडल्स की दुकान के आसपास की दुकानों की हमने खोजबीन कर ली है। नूडल्स की दुकान के मालिक का पता नहीं चला, उनका परिवार कहाँ है, लेकिन नूडल्स की दुकान के पीछे हमें चीखने की आवाजें सुनाई दी। शायद कोई व्यक्ति है। चीखने की आवाज? कहीं एलवी ताओ भाई वहीं तो नहीं है। चलो अंदर चलकर देखते हैं। एलवी हाउवेन, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, अगर तुमने उसे छुआ, मैं कसम खाता हूं, मैं तुम्हारी जिंदगी नरक बना दूंगा। मुझे छोड़ दो। मुझे धमकी देने की हिम्मत? मैं तुम्हें धमकी देने दूंगा। मुझे धमकी देना, मैं तुम्हें धमकी देने दूंगा। एलवी हाउवेन, मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा। चाहे जितनी चिल्लाओ, जितनी जोर से चिल्लाओगे, मैं उतना ही ज्यादा उत्तेजित होऊंगा। तुम उसे छोड़ दो, तुम उसे हाथ मत लगाओ, तुम उसे छोड़ दो। तुम मेरी पत्नी को हाथ मत लगाओ, तुम उसे छोड़ दो। एलवी शाओ, बाहर कोई आया लगता है। चाहे जो भी आया हो, मेरे मूड को खराब नहीं कर सकता। मैं अभी उसे लेने वाला हूं। तुम उसे छोड़ दो, तुम एक आदमी हो, तुम उसे छोड़ दो।
अरे अरे, तुम क्या कर रहे हो? एलवी शाओ अभी अंदर मस्ती कर रहे हैं। हुआंग मैडम अगर अभी अंदर गई तो बात खत्म हो जाएगी। मजा आ गया, बहुत ही मजा आया। हुआंग मैडम यहाँ अंदर, वाकई में आप जिसे ढूंढ रही है वो नहीं है। ये तो नूडल्स की दुकान का स्टोर रूम है। अंदर बहुत गंदगी है, आप अंदर मत जाइए। हाँ, बहुत बहुत गंदा है। हटो, किसी को बुलाओ, इन दोनों को बाहर निकाल दो। एलवी शाओ भाग जाओ, हुआंग मैडम आ गई है। तुम लोग क्या कर रहे हो? शियाओ ताओ, तुम लोग कहां से आए हो? किसने तुम्हें अंदर आने दिया? दर्द 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 दर्द। एलवी हाउवेन, तुम उसे मत छूना। बताओ, मेरे बेटे को तुम लोग कहाँ ले गए? तुम्हारा बेटा कौन है? हमें तो कुछ पता ही नहीं है। मेरा बेटा इस दुकान में ही था। उनकी वनस्पति बेटी की देखभाल करने में मदद कर रहा था। अब नूडल्स की दुकान के मालिक और उनकी पत्नी को इस हालत में पीटा गया है, जमीन पर पड़े हुए हैं। तुम मुझसे कहते हो कि पता नहीं है। बताओ, मेरा बेटा कहाँ ले जाया गया? बोलो। मेरे बेटे को तुम लोगों ने कहाँ छिपा रखा है? क्या पहले एलवी शाओ द्वारा पीटा गया वो लड़का इस बूढ़ी औरत का बेटा है? ये लोग आखिर है कौन? कहो, मेरे बेटे को तुमने कहाँ छुपा रखा है? मेरे पास तुम्हारे साथ यहाँ समय बर्बाद करने का वक्त नहीं है। क्या मेरा बेटा हमेशा ठंडी की देखभाल करने तुम्हारी मदद नहीं कर रहा? तो फिर उसका फोन जमीन पर क्यों पड़ा है? दरवाजे के सामने खून का वो धब्बा क्या है? एक्सायो ताओ कहाँ गया? क्या उसे कुछ हो गया है? मेहरबानी करके जाकर बचाओ एक्सायोइंग और एक्सायो ताओ को। वे कहाँ है? जल्दी बताओ, वे कहाँ है? वो वहां है। क्या एक्सायो ताओ इसके अंदर छुपा हुआ है? हाउवेन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओ चाची, मैं बस गुजर रहा था, देखा आपकी गाड़ी बाहर खड़ी है। आपके लोगों ने कहा आप अंदर हैं, तो मैं आ गया। बुरा हाल है एलवी भैया, आपकी चाची हुआंग मैडम आ गई है। तुमने क्या कहा? चाची हमेशा मुझे बाहर गलत काम न करने की हिदायत देती है, और अभी तो मैं एलवी परिवार के मुखिया की जिम्मेदारी संभालने वाला हूँ। अगर उन्होंने ये मंजर देख लिया तो सब खत्म हो जाएगा। हुआंगमिन, जल्दी करो, इन दोनों का सफाया कर दो। एलवी भैया, उस चीज का इस्तेमाल करो, ये वाला, जल्दी करो। क्या? हाँ चाची। ओ, तुम क्या कर रहे हो? हट जाओ, मैं कह रहा हूं, हट जाओ। चाची, मैंने इस कमरे की अच्छी तरह जांच कर ली है। अंदर इन बेकार चीजों के अलावा और कुछ नहीं है। इसमें कोई नहीं है। क्या एक्सायो ताओ यहाँ नहीं है? चाची, यह जगह इतनी गंदी है। एलवी ताओ भैया यहाँ तो बिल्कुल नहीं होंगे। चलिए हम बाहर जाकर ढूंढते हैं, लेकिन अभी अभी तो चलेंगे पिता ने इसी कमरे की तरफ इशारा किया था। अगर चाची ने शटर उठाकर देख लिया कि अंदर दो लोग छुपे हैं, तो सब खत्म हो जाएगा। चाची, शटर मत उठाइए। चूहा, चूहा है। चाची, आप ठीक तो हैं? यहाँ गंदगी बहुत है। चलिए हम पहले बाहर चलते हैं। ओ, ऐसा करते हैं, मैं लोग बुलवाता हूँ इन गंदी चीजों को, पहले साफ करवा देते हैं, फिर आप जो चाहे ढूंढ सकती हैं। जल्दी से लोगों को सफाई के लिए बुलाओ। आओ, इन गंदी चीजों को साफ करो। यीफेई, तुम्हें क्या हुआ?
मैंने अभी यी फेई, तुमने क्या देखा? कुछ नहीं। छोड़ो, उन्हें पहले आसपास ढूंढने दो। मेम साहिबा, हमने स्टोर रूम की सारी चीजें चेक कर ली हैं। कुछ भी अजीब नहीं मिला। अब जब कोई नहीं देख रहा, इस लड़के को और उसकी कोमा में पड़ी बीवी को नदी में फेंक दो मछलियों के लिए। याद रखना, मेरी चाची को बिल्कुल न दिखाओ। पूरी नूडल्स की दुकान छान मारी, पर मिल क्यों नहीं रहा? झांगी के माता पिता कहाँ हैं? उन्हें मेरे पास लाओ। झांग यिंग के माता पिता बुरी तरह घायल हैं, अस्पताल में इलाज चल रहा है। मैं मानने वाला नहीं, इतना बड़ा आदमी हवा में गायब हो गया। जाओ, उन्हें ढूंढ कर लाओ मेरे पास। नहीं मिले तो मेरे सामने मत आना। जी। यह गाड़ी लगता है नूडल्स की दुकान के पिछले दरवाजे से निकली है, लेकिन अभी तो उन्होंने कहा था घर के अंदर किसी का कोई निशान नहीं मिला। तो क्या उस गाड़ी में था? यी फेई, तुम्हें फिर क्या हुआ? आह चाची, मेरा पेट अचानक थोड़ा दर्द कर रहा है, मैं आता हूँ। जाओ। ड्राइवर साहब, आगे वाली गाड़ी का पीछा करो। ड्राइवर साहब, जल्दी करो और जल्दी करो। अगर रास्ते में ट्रैफिक न जाम होता तो मैं उस गाड़ी को खोता नहीं। लू ताओ भैया। क्या वो तुम हो? लू ताओ भैया। जब से तुम गायब हुए और याददाश्त गंवाई, मैं तुम्हें ढूंढ रही हूँ। लू ताओ भैया। आखिर तुम्हें याद आ गया। तुम मेरे साथ चलो, हम शादी करेंगे, ठीक है? यी फेई, अताओ। यी फेई, जब मैंने याददाश्त खोई थी उस दौरान हमेशा शियाओ यिंग ने मेरी देखभाल की। तुम एक अच्छी लड़की हो, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता। मुझे उम्मीद है तुम भी अपनी खुशी ढूंढ लोगी। लू ताओ भैया, कैसे भी हो। मैं तुम्हें फिर कुछ नहीं होने दूंगी। क्या ये लड़का जाग गया है? शांत रहो। रात बढ़ने से पहले जल्दी उसे इस कोमा में पड़े आदमी के साथ नदी में फेंक दो। ये काम खत्म करके तुरंत वापस जाकर रिपोर्ट करो। चलो चलते हैं। तुम लोग रुको। तुम क्या कर रहे हो? ये हम कुछ नहीं कर रहे। इसमें क्या है? ये ओह, ये हमारा कचरा है। बाद में फेंकने जा रहे हैं। नदी में फेंकेंगे। हाँ, बाद में फेंक देंगे। सब कचरा ही है। रस्सी खोलो और शटर ऊपर करो। दोबारा कहती हूँ, शटर ऊपर करो। नहीं तो मैं लू हाउवेन को फोन करूंगी। मिस फेंग, आप जल्द ही लू हाउवेन से शादी करने वाली है। आपको दिखा सकते हैं, लेकिन कृपया लू साहब को मत बताना, नहीं तो वे जान जाएंगे तो हमारी खाल उधेड़ देंगे। लू हाउवेन ने इन्हें भेजा है। बकवास बंद करो, शटर खोलो। ठीक है, ठीक है। लू ताओ भाई, सच में तुम हो? जागो, मुझे देखो। मैं यी फेई हूँ। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। फोन करो। ये फेई को इतनी देर हो गई, अभी तक वापस नहीं आई। कहीं कुछ हुआ तो नहीं? आंटी, घबराइए मत, मैं उसे ढूंढती हूँ। ठीक है। एम्बुलेंस अभी तक क्यों नहीं आई? हेलो? हाँ। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई? पता है ये कौन है? इन्हें इस हालत में पीटने की तुम्हारी हिम्मत? मैं ये बोलो। किसने कहा था इन्हें इस तरह पीटने के लिए? तुम इन्हें नदी में भी फेंकने वाले थे? मानते हो मैं पहले तुम दोनों को नदी में मछलियों के खाने डाल दूं? मिस फेंग,
हमें सच में नहीं पता था आप इस नूडल वाले को जानती है। ये हमारी गलती नहीं है। तुमने कहा नूडल वाला? फिर से कहो तो। कहो कहो कहो। माफ कर दो देवी जी, हमें माफ कर दो, हमें मत मारो। अगर हमें पता होता आप इन्हें जानती है तो हमारी हिम्मत ही नहीं होती। बोलो, आखिर किसने कहा था इनके साथ ऐसा सलूक करने के लिए? हाँ, ये लू हाओवेन साहब है। उन्हें आपके दोस्त की वो कोमा में पड़ी पत्नी पसंद आ गई। फिर मिसेस हुआंग आ गई। वो डर गया कि बात खुल जाएगी, इसलिए हमें उसे यहाँ ले आने को कहा। लू हाओवेन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लू ताओ भैया के साथ ऐसा सलूक करने की? मिसेस हुआंग, मैं अभी मिसेस हुआंग को फोन करता हूँ। फेंग यिफेई, तुम क्या कर रहे हो? लू हाओवेन, तुम क्या करने जा रहे हो? तुमने कहा था पेट दर्द हो रहा है, इतनी देर से लौटे क्यों नहीं? आंटी ने मुझे तुम्हें ढूंढने भेजा है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये सब तुमने किया है। समझ आया अचानक भागकर क्यों आया। ये इस लड़के के लिए था। फेंग यिफेई, अरे सुंदर, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम मुझे क्यों मार रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अरे नालायक, तुम जानते हो यह कौन है? ये तो बस इस कोमा वाले का सुंदर पति है ना। क्या तुम नहीं जानना चाहते मिसेस हुआंग हर महीने उस छोटी नूडल्स की दुकान पर क्यों जाती है? पागलों की तरह उसे क्यों ढूंढ रही हैं? आंटी नूडल्स की दुकान पर क्या उसकी वजह से जाती है? नहीं, ये आखिर है कौन? लू हाओवेन, अरे सुंदर, तुम ठीक से सोचो, लू ताओ आखिर है कौन? क्या क्या ये लू ताओ है? लू परिवार का वो गायब हुआ उत्तराधिकारी भी तो लू ताओ कहलाता था। क्या ये वही है? नहीं हो सकता। मिसेस हुआंग तुम जैसे सुंदर को क्यों ढूंढती? लू ताओ दादा की जगह लेने के लिए, लू परिवार का मुखिया बनाने के लिए। ये लू ताओ है, असली लू परिवार का उत्तराधिकारी। तो फिर मैं क्या करूं? मैंने उसे इतना मारा है, अगर वो उठ जाए और अभी की बात आंटी को बता दे तो मेरी तो खैर नहीं। मैं अभी मिसेस हुआंग को फोन करता हूँ। तुम क्या कर रहे हो? ये बात तुम आंटी को नहीं बता सकते। मुझे छोड़ो। तुम भूल गए लू ताओ ने पहले तुम्हारे साथ कैसा सलूक किया था। लू ताओ भैया, तो फिर मैंने तुम्हारे लिए इतने साल इंतजार किया। क्या तुम मेरे साथ न्याय कर रहे हो? यिफेई, माफ करना, सच में मुझे तुमसे प्यार नहीं है। मेरे जीवन में अब मेरा सच्चा प्यार आ चुका है। माफ करना। लू ताओ भैया, लू ताओ, लू ताओ। ईफेई, लू ताओ तुम्हें पसंद नहीं करता, लेकिन तुम्हारे पास मैं हूं। मुझे पता है तुम्हारे फेंग परिवार को हाल ही में व्यापार के लिए पैसे की जरूरत है। जब मैं लू परिवार का सब कुछ अपने कब्जे में ले लूंगा, तब मैं तुम्हारे फेंग परिवार को बहुत सारा पैसा दे सकूंगा। फिर लू परिवार हमारा ही होगा ना। मैडम, हाओवेन युवराज और मिस फेंग का कोई पता नहीं चला। कुछ बेवकूफ। शियाओ ताओ यहीं गायब हुआ था। अब हाओवेन और इफेई भी गायब हैं। तुम लोग क्या कर रहे हो? सब जाओ और ढूंढो। अगर उन तीनों को कुछ हुआ तो तुम सब उनके साथ चले जाओगे। उन्हें यहाँ लाओ, देखते हैं वे क्या कह रहे हैं। मैडम हुआंग, हुआंग परिवार बहुत बड़ा है। कृपया पहले वाले नूडल दुकान मालिक परिवार की तरह हमारे साथ न करें। तुम्हारा मतलब क्या है? तुम्हें नहीं पता? पहले तुम्हारे लू परिवार में एक युवक था, लू हाओवेन नाम का। उसने नूडल दुकान मालिक के परिवार को पीटा और उसकी कोमा में पड़ी बेटी के साथ जबरदस्ती करनी चाहिए। नूडल दुकान मालिक का दामाद अपनी पत्नी झांग यिंग की रक्षा के लिए उनसे लड़ पड़ा और कहीं ले जाया गया। मैडम हुआंग, हम तो बस रास्ते से गुजर रहे थे, संयोग से ये नजारा देख रहे हैं। इसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हाँ हाँ, बिल्कुल। तुम्हारा कहना शियाओ ताओ यही है? अरे हाँ हाँ, यही है वह। कोई आश्चर्य नहीं कि लू हाओवेन इतनी देर से बाहर गया और लौटा नहीं। जरूर फिर से शियाओ ताओ को नुकसान पहुंचाने गया है। कोई है, जाओ और पता लगाओ लू हाओवेन अभी कहाँ है। मैंने पहले देखा था, वे कार लेकर नदी किनारे की ओर गए थे। नदी किनारे? अरे नहीं, सब लोग मेरे साथ चलो।
तो ये दोनों क्या करें? अब तक आ चुका है पकड़े न जाने के लिए। हम दोनों को एक ही बार में खत्म कर देना चाहिए। तुम उन्हें मारना चाहते हो। अगर ये दोनों नहीं मरेंगे तो हम दोनों मर जाएंगे। तुम क्या करना चाहते हो? मैं चाहता हूं तुम खुद उसे मारो। अगर ये बात आंटी को पता चली तो हम दोनों की जान नहीं बचेगी। इसलिए तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। अगर मैं एल्वी ताओ को नहीं मारूंगा तो एल्वी हाउवेन मुझे मार देगा। जल्दी करो, क्या कर रहे हो? मैं उस खूबसूरत औरत से कम कहाँ हूं जो तुम्हारे पास है। मैंने उसे पौधा बना दिया था, फिर भी तुम मेरी तरफ देखना भी पसंद नहीं करते। अगर तुम्हें यह खूबसूरत औरत इतनी पसंद है तो पहले मैं तुम्हें मारूंगा, फिर उसे मारूंगा। तुम दोनों मरने के बाद मिल लेना। याद रखना, आज मैं यहाँ नहीं आया था। यह बात किसी बाहरी व्यक्ति को पता नहीं चलनी चाहिए, नहीं तो तुम्हारी चाची के तरीकों से हम दोनों की हालत बहुत खराब हो जाएगी। इस चीज को नदी में फेंक दो। तुम्हारी गाड़ी के निशान साफ कर दो, कोई निशान नहीं छोड़ना। हाँ हाँ हाँ। मेरा बेटा कहाँ है? एक्सायो ताओ कहाँ है? मेरा बेटा कहाँ है? बुरा हुआ। हुअनमिन अचानक इस समय क्यों आ गई? एक्सायो ताओ, तुमने मेरे बेटे को कहाँ छुपा दिया? एक्सायो ताओ कौन है? चाची, मुझे नहीं पता आप क्या कह रही हैं। मेरे सामने बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। तुमने पहले नूडल्स की दुकान के मालिक से झगड़ा किया था, डर गए कि मुझे पता चल जाएगा, और एल्वी ताओ और झंगेंग को छुपा दिया। बताओ, वे कहाँ है? चाची, बताओ वे कहाँ है? यह बूढ़ी औरत कुछ जानती है। इसे मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। क्या करूं? बताओ मेरा बेटा कहाँ है? अगर नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें बुरी तरह मरवा दूंगी। हुआंग मैडम, वो और उसकी पौधा बनी पत्नी बहुत पहले नदी में फेंक दिए गए थे। तुम क्या कह रहे हो? हुआंग मैडम, कृपया माफ कर दीजिए। जिस व्यक्ति को आप ढूंढ रही हैं, वो बहुत पहले नदी में फेंक दिया गया था। अब उसे कभी नहीं ढूंढा जा सकेगा। हुआंग मैडम, ये हमारा काम नहीं है। हाँ, एक्सायो ताओ, माँ ने तुम्हें ढूंढने में बहुत मेहनत की है। अभी तक तुम्हारा मन नहीं बदला। एल्वी परिवार में वापस नहीं आए। तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। जल्दी जाओ, मेरे बेटे को नदी से निकालो। क्या देख रहे हो? अगर उसे कुछ हो गया तो मैं तुम सबको उसके साथ मरवा दूंगी। अब हम क्या करें? मुझे कैसे पता होगा? मिल गया। क्या श्याओताओ यही है? जल्दी खोलो, जल्दी करो। श्याओताओ, श्याओताओ, आंखें खोलो, माँ देख रही है। माँ को देर हो गई। श्याओताओ, डॉक्टर, पहले से तैयार करवाए डॉक्टर कहाँ हैं? जल्दी आकर इन्हें बचाओ। मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। श्री दिवांग, लू शाओ के घाव देखकर लगता है पहले ही उन्हें अमानवीय यातनाएं मिली हैं। जिसने ये किया वो सचमुच दुष्ट है। मरीज की हालत गंभीर है। शरीर में तेज धार वाले हथियार से घाव है। तुरंत हृदय पुनर्जीवन करना होगा। जल्दी से जख्मों पर पट्टी बांधो। चाची, क्या आप जानती हैं यह आदमी जो नदी से निकाला गया है कौन है? नहीं, अगर मैं मान लूं कि लू ताओ का यह हाल,
मेरे कारण हुआ है तो मेरी जान बचने वाली नहीं। इस समय मैं किसी भी हाल में स्वीकार नहीं कर सकती। चाची, मुझे नहीं पता वो कौन है। तुम्हें नहीं पता? चाची, मेरा विश्वास करो, मुझे सच में नहीं पता वो कौन है। फेंगी फेई, लू हाउवेन विदेश में रहते हैं। उन्होंने लू ताओ को कभी नहीं देखा। क्या तुमने भी अपने मंगेतर को कभी नहीं देखा? तुम यहाँ क्यों आई हो? बताओ। चाची, जब मैं नूडल्स की दुकान पर थी तो मुझे उस कार में कुछ अजीब लगा। फिर मैं उसका पीछा करते हुए यहाँ तक आ गई। अगर तुम पीछा करके आई थी तो तुमने चुपचाप क्यों देखा? कि श्याओताओ को नदी की तलहटी में डुबो दिया गया? मेरा जवाब दो। जब मैं यहाँ आई तब तक वे उसे नदी में फेंक चुके थे। क्या तुम जानती हो यह आदमी जो नदी से निकाला गया है कौन है? मुझे नहीं पता। तो फिर खुद जाकर देख लो। लू ताओ भाई, सचमुच तुम हो? नहीं, यह बात उसे किसी भी हाल में पता नहीं चलनी चाहिए कि मेरा इसमें हाथ है। इन लोगों से ही लू ताओ को नुकसान पहुंचाने का आरोप स्वीकार करवाना होगा। लू हाउवेन, तुम्हारी हिम्मत तो बड़ी है। क्या तुम जानते हो कौन है? श्रीमती हुआंग का अपना बेटा है। लू हाउवेन, मैंने बार बार कहा है। लू परिवार के लोग बाहर मनमानी नहीं कर सकते। तुमने मेरी बात को हवा में उड़ा दिया और मेरे अपने बेटे को नुकसान पहुंचाया। अभी तक उसकी जान मौत का पता नहीं। बताओ, तुम कैसे मरना चाहते हो? बुआ, कृपया इस बार मुझे माफ कर दे। मैं सच में नहीं जानता था कि वो आपका अपना बेटा है। मैंने नहीं किया। वे सब उन्होंने मारा। मैं भी ये FBI की तरह इस कार को थोड़ा अजीब देखकर मैं भी पीछे पीछे आ गया। सोचा नहीं था कि ये दोनों इतने बदमाश होंगे। वे चाचा को और उसकी पत्नी को नदी में फेंकना चाहते थे। हुआंग मैडम, ये हमारा काम नहीं है। हमें भी किसी ने भेजा है। वो एलवी ने हमें ये करने के लिए कहा। तुम लोग चुप रहो। एलवी हाउवेन को कुछ हो गया। वह हमेशा अपने आदमियों पर दोष डालता है। क्या तुम सोचते हो मुझे कुछ नहीं पता? तुमने छोटी नूडल्स की दुकान में उपद्रव किया। डर गए कि मैं पूछताछ करूंगी तो उन्हें छिपा दिया और फिर उन्हें मार डाला। बुआ, कृपया इस बार मुझे माफ कर दे। हम एक ही परिवार के हैं, इसलिए मुझे माफ कर दो। अब तुम्हें एक परिवार की याद आ रही है? एलवी ताओ मेरा इकलौता बेटा है। तुमने उसे इस हालत में पहुंचा दिया। चेयरमैन, बेटे की हालत बहुत गंभीर है। मेरे बेटे को तुमने इतना तड़पाया है। आओ। उन्होंने मेरे बेटे पर कई चाकू मारे हैं। उसे 10 गुना 100 गुना वापस करो। नहीं बुआ, चाकू के घाव मैंने नहीं मारे। फिर किसने मारे? वो एलवी ताओ के सारे घाव उसी ने मारे हैं। बुआ, उसकी बात मत सुनो। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं। फेंगी FBI, ताओ भाई के घाव तुमने ही मारे हैं। अब मैं बच नहीं सकता तो फिर हम सब साथ मरेंगे। तुम चुप रहो। बुआ, मैं एलवी ताओ भाई की मंगेतर हूँ। मैं कैसे एलवी ताओ भाई पर ऐसा हमला कर सकती हूँ? वह सब उसने किया। वह हमारे बीच फूट डालना चाहता है। बुआ, एलवी भाई के घाव उसी ने मारे हैं। वे सब गवाही दे सकते हैं। हाँ। बुआ, उनकी बात मत सुनो। वे सब मिले हुए हैं। एलवी ताओ अभी तक नहीं उठा। लगता है बच नहीं पाएगा। और झंगजिंग, वह औरत कोमा में है। अगर मैं इनकार करता रहूं तो कोई मुझे कुछ नहीं कर सकता। एलवी ताओ भाई, हम बचपन से साथ पड़े हुए हैं। मैं तुम्हें कैसे नुकसान पहुंचा सकती हूँ? मुझ पर झूठा आरोप लगा है। केवल तुम ही मेरी बेगुनाही साबित कर सकते हो। एलवी ताओ भाई, जल्दी उठो। उठकर मुझे देखो। जल्दी उठो। तुम आदमी हो या भूत? पास मत आओ। बेटा, डरो मत। माँ यहाँ है। तुम सच्चाई बोलो। फेंगी फेई, तुम हमेशा कहती हो कि हम बचपन से साथ बड़े हुए हैं, लेकिन तुमने अभी मेरे साथ क्या किया? तुमने खुद चाकू से मुझे मारा। लू हाउवेन, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं। नहीं लू ताओ भाई, मैं पल भर के लिए बेवकूफ बन गया था। मैंने जानबूझकर तुम्हें मारने की कोशिश नहीं की। क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगी? फेंगी फेई, मैं पहले सोचता था कि तुम एक दयालु लड़की हो, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी बुरी हो। फेंगी फेई, हमारे लोग परिवार ने तुम्हारे साथ बुरा नहीं किया। मैंने तो तुम्हें अपने बेटे से शादी करने दी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी बुरी होगी। लू हाउवेन के साथ मिलकर इस धोखेबाज ने मेरे बेटे को मारने की कोशिश की।
बुरा नहीं किया? क्या तुम अपने प्यारे बेटे से नहीं पूछोगी कि उसने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया? लू ताओ, मैं तुम्हें इतने सालों से प्यार करती आई हूँ, तुम्हारी नजरों में कभी मेरी कोई जगह नहीं रही। बल्कि वह कोमा में पड़ी लड़की, वह सुंदरी। तुम्हारा दिल और दिमाग सिर्फ उसी में लगा रहता है। मैं फेंग यीफेई। परिवार और रूप रंग में मैं उस सुंदरी से कहाँ कम हूँ। तो शाओ यिंग की कार दुर्घटना सब तुमने ही तैयार की थी। अगर मुझे नहीं मिल सकता तो किसी और को भी नहीं मिलेगा। बस मुझे उम्मीद नहीं थी। झांग यिंग, वह सुंदरी कोमा में चली गई। फिर भी तुम्हारी नजरों में मेरी कोई जगह क्यों नहीं है? फेंग यीफेई, तुम लाइलाज हो गई हो। मैं जैसा अब हूँ वह सब तुम्हारी वजह से है। तुम पागल हो गई हो। कोई है? इस पागल औरत को नीचे ले जाओ। लू ताओ। लू ताओ चचेरे भाई, पहले मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। कृपया इस बार मुझे माफ कर दो। लू हाउगन, तुम सिर्फ मेरे लिए, मेरे बेटे को उकसाने का। लू परिवार में वापस लाने का एक औजार थे। मेरे दिल में तुम कुछ नहीं हो। बेटा, तुम जैसा चाहो उसके साथ व्यवहार करो, माँ तुम्हारी बात मानेगी। शाओ यिंग को चोट पहुंचाई, मैं तुम्हें मार डालूंगा। कोई है? लू हाउगन की लू परिवार की सदस्यता तुरंत रद्द करो और उसे परिवार से निकाल दो और उसके अपराध के सबूत जमा करो। अगर कानून तोड़ा है तो कानून के अनुसार कार्रवाई करो, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। चाची। नीचे ले जाओ। बुआ, मुझे इस बार माफ कर दो बुआ। बेटा। पत्नी। डॉक्टर, मेरी पत्नी की हालत कैसी है? झंगिंग जी को पहले ही एक्सीडेंट हो चुका था। शरीर पहले से ही कमजोर था। अब नदी के पानी में इतनी देर तक भीगने से शायद क्या? डॉक्टर, मैं आपसे विनती करता हूं, कृपया मेरी पत्नी को बचा लीजिए। कोई है? झंगिंग को तुरंत हॉस्पिटल ले जाओ। बेस्ट मेडिकल टीम लगाओ, किसी भी कीमत पर उसे ठीक करो। चिंता मत करो, मैं पूरे देश से बेस्ट एक्सपर्ट्स बुलवा रहा हूं झंगिंग का इलाज कराने के लिए। एलवी हाउगन को जेल भेज दिया गया है। उसे सजा मिल गई है। असल में मैंने उसे विदेश से वापस बुलाया था, सिर्फ तुम्हें प्रेरित करने के लिए। एक्साई ताओ, वापस आ जाओ। एलवी परिवार को तुम्हारी जरूरत है। बस करो, एक्साई ओइंग अभी ठीक नहीं हुई है। मैं इन बातों के बारे में बात नहीं करना चाहता। पहले तुम्हें शक था कि मैंने ही जानबूझकर यह एक्सीडेंट करवाया था, जिसकी वजह से झंगिंग इस हालत में आ गई। लेकिन अब इस मामले का सच सामने आ चुका है। मैं मानता हूँ झंगिंग वाकई एक अच्छी लड़की है, लेकिन उसकी सेहत की यह हालत देखते हुए तुम उसकी देखभाल करते हुए पूरी जिंदगी यहाँ नहीं रह सकते। पहले मुझ पर झूठा इल्जाम लगा, मैं भूल गया और बाहर भटका रहा। एक्साई ओइंग ने ही मुझे बचाया था, वरना मैं मर चुका होता। मैंने मन ही मन कसम खाई थी कि मैं पूरी जिंदगी उसकी रक्षा करूंगा। डॉक्टर, मेरी पत्नी कैसी है? एलवी शाओ, झंगिंग जी की सेहत की स्थिति कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन पहले हुआ एक्सीडेंट उन्हें कोमा में ले गया है। तो डॉक्टर, कोई तरीका है कि मेरी पत्नी होश में आ जाए? दुनिया भर की बड़ी मेडिकल रिसर्च संस्थाएं इस तरह के मरीजों के लिए कोई सीधा इलाज नहीं ढूंढ पाई है, लेकिन आप उनके कानों में बातें कर सकते हैं, पुरानी यादों के बारे में बात करें, शायद कोई चमत्कार हो जाए। ठीक है, धन्यवाद डॉक्टर। एक्साई ओइंग, मैं अभी डॉक्टर से मिला हूं। डॉक्टर ने कहा कि मैं तुमसे ज्यादा बात करूं। एक्साई ओइंग, क्या तुम्हें याद है जब हम पहली बार मिले थे, उस समय मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया गया था। मेरी याददाश्त चली गई थी, मैं सड़क पर भटक रहा था, कोई सहारा नहीं था, तुमने ही मुझे अपनाया, मुझे एक घर दिया। तुम इतनी दयालु थीं, इतनी कोमल। दरअसल पहली बार तुम्हें देखते ही मैं पूरी तरह से तुम्हारे प्यार में पड़ गया था ज़ियोइंग। लेकिन हमारे बीच अभी तक बहुत सी बातें कहनी बाकी हैं। मैं तुम्हें एक भव्य शादी का वादा अदा नहीं कर पाया। हमने इतना कुछ साथ में झेला है, तुमने मेरे साथ इतनी मुश्किलें सही, तुमने ये सब कुछ अपने ऊपर ले लिया, लेकिन तुम्हें अभी तक मेरे साथ सुख नहीं होगा। तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ सकती ज़ियोइंग। मैं तुमसे विनती करता हूं, कृपया अपनी आंखें खोलो और मुझे देखो। अगर तुम मेरी बात सुन रही हो तो जाग जाओ प्लीज। मैं तुमसे विनती करता हूं। वो उसे प्रतिक्रिया हो रही है।
ज्यूइंग, मैं लूताओ हूं। ज्यूइंग तुम जाग गई? मां, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर, एताओ, चमत्कार, ये सच में चमत्कार है। वो सच में ठीक हो गई है। धीरे आओ। ज्यूइंग, ज्यूइंग तुम सच में जाग गई। कल ही हम शादी कर लेंगे, ठीक है? कल ही शादी। स्योताओ, चूंकि झांग यिंग जाग चुकी है, तुम्हें भी लू परिवार में वापस आ जाना चाहिए। एताओ, मुझे मत छोड़ो। मैं फिर कभी तुमसे अलग नहीं होना चाहती। झांग यिंग, तुम्हें क्या लगता है? कि मैं अपने बेटे को तुम्हारे पास छोड़ दूंगी? हुआंगमिन, मैं उससे बात कर रही हूँ। शायद तुम्हें मेरे बेटे की असली पहचान का पता नहीं। लू ताओ यूजिंग के लू परिवार के मुखिया का उत्तराधिकारी है। लू परिवार की संपत्ति सैकड़ों अरबों में है, वे सब कुछ नियंत्रित करते हैं। तुम दोनों की सामाजिक हैसियत में आसमान जमीन का अंतर है। इस स्थिति में तुम्हें यकीन है कि तुम उसके साथ रहना चाहती हो? मुझे यकीन है। मैं हमेशा से उस इंसान से प्यार करती रही हूँ। मर भी जाऊं तो पछताऊंगी नहीं। हुआंगमिन, तुम क्या करने जा रही हो? मर भी जाऊं तो पछताऊंगी नहीं। ठीक है, बधाई हो झांग यिंग, तुमने परीक्षा पास कर ली। क्या? मैं तुम्हारी पृष्ठभूमि से बहुत नाराज थी। मैं श्याओ ताओ का तुमसे रिश्ता मंजूर नहीं करती थी। लेकिन तुम्हारे हाल के व्यवहार ने मेरी नजर बदल दी है। तो क्या आपका मतलब है आप हमारे साथ रहने की इजाजत दे रही हैं? जब श्याओ ताओ इन कुछ सालों लू परिवार से दूर था, तुमने उसकी अच्छी देखभाल की। क्योंकि मेरे बेटे ने तुम्हें एक शानदार शादी का वादा किया है। तो यह काम मैं सास की हैसियत से संभालूंगी। अब तुम मेरे साथ लू परिवार चलोगी ना? ताजा खबर, यूनचेंग के लू परिवार के उत्तराधिकारी पूर्व युवराज लू ताओ आधिकारिक तौर पर वापस आ गए हैं और जल्द ही एक शानदार शादी का आयोजन करने जा रहे हैं। यी फेई, ताजा खबर देखी क्या? लू ताओ से शादी करने वाली तुम नहीं होनी चाहिए थी। बेटी, पहले सुना था लू ताओ कुछ सालों से लापता था। अभी हाल ही में लौटा है। अचानक शादी कैसे करने लगा? फेंगी फेई, तुम मेरी नजरों में परिबड़ी हो। इस बार तुमने मेरे बेटे को मारने की कोशिश की। मैं इसे नजरअंदाज कर सकती हूँ, लेकिन अगली बार नहीं। अब से तुम मेरे बेटे और लू परिवार से कोई लेना देना नहीं रखोगी। चाची, आप जा सकती हैं। लगता है उस दिन नदी किनारे जो हुआ, हुआंग मिन ने किसी को नहीं बताया। यी फेई, बेटा, पापा को बताओ, क्या लू ताओ उस लड़के ने तुम्हें परेशान किया? लू ताओ चाहे शादी ही क्यों न कर ले, उसे तुमसे शादी करनी चाहिए थी। यह बेवफा लड़का कहाँ से? कोई सुंदरी ले आया है। बेटी, माँ बाप अभी तुम्हें लेकर उनके लू परिवार जाते हैं। सफाई मांगने। शाओयिंग, आज से मैं श्याओ ताओ को तुम्हारे हवाले करती हूँ। शुक्रिया, माँ। शुभ मुहूर्त नजदीक है। तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? पहले उन्हें गंभीर चोटें आई थी। मैंने उनके इलाज के लिए सबसे अच्छे डॉक्टर ढूंढे हैं। अब ठीक हो गए होंगे। शुक्रिया, माँ। वे जल्द ही आ रहे हैं। बाहर कोई आया है, मैं उन्हें लेने जाती हूँ। ठीक है, मां, आप जाइए। फेंगी फेई, मेरी शादी में आपका स्वागत नहीं है। कृपया तुरंत बाहर जाए। यू ताओ भाई, मैं दोबारा कहता हूं, मेरी शादी में आपका स्वागत नहीं है। कृपया बाहर जाए। बेशर्म, लू ताओ, बाहर कुछ साल रहकर इतना बड़ा हो गया है क्या? किसने तुम्हें इजाजत दी मेरी बेटी से इस तरह बात करने की? तो यही है वो प्यारी सी लड़की जिसे तुम बाहर से यू परिवार में लाए हो। बहुत खूबसूरत है। तुम सब लोग देखो, मेरी बेटी ने इस लड़के का इतने साल इंतजार किया और यह लौटते ही दूसरी औरत से शादी कर लेता है। यू ताओ, तुम ये बेवफा आदमी, आज सफाई नहीं दी तो यह मामला खत्म नहीं होगा। यह है फेंग परिवार की बड़ी बेटी फेंगी फेई। पहले सच में इनकी और ल्यू ताओ की सगाई तय थी। ये ल्यू ताओ कुछ साल पहले बिना वजह गायब हो गया था और अभी लौटा ही है कि दूसरी औरत से शादी कर ली। अब फेंग परिवार वाले आ गए हैं। फेंगी फेई, तुमने खुद क्या क्या किया है, तुम्हें पता नहीं? ल्यू ताओ, चूंकि मुझे तुम नहीं मिल सकते तो मैं तुम्हारी इस मिट्टी में मिला दूंगी।
लियू ताओ, तुम यहाँ बकवास मत करो। मुझे तो बस इतना पता है कि तुमने मुझे छोड़ दिया था। तुम ये दूसरों की शादी में टांग अड़ाने वाली प्यारी सी लड़की, आज मैं अपनी बेटी की तरफ से तुम्हें अच्छी तरह सबक सिखाऊंगी। तुमने मेरी माँ को धक्का देने की हिम्मत की। लियू ताओ, तुम्हारी बहुत हिम्मत है। तुम्हारी माँ कहाँ है? उसे मेरे सामने आने को कहो। पहली बात, आज मेरी शादी है और तुम लोग यहाँ आकर शोर मचा रहे हो। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, हद से ज्यादा मत बढ़ो। दूसरी बात, पहले फेंगी मुझे पसंद करती थी, लेकिन मैंने उससे कभी कोई वादा नहीं किया। जब से उसने मुझे मारने का फैसला किया, मेरा और उसका कोई लेना देना नहीं रहा। ये फेई, लियू ताओ का ये क्या मतलब है? नहीं, उस दिन नदी किनारे जो हुआ उसे कभी नहीं मानना चाहिए। खैर, वह घटना तो बहुत पुरानी हो चुकी है। उसके पास कोई सबूत भी नहीं है। लियू ताओ, तुम यहाँ झूठे आरोप मत लगाओ। ये सब तुम मुझसे छुटकारा पाने और इस प्यारी सी लड़की के साथ रहने के बहाने हैं। फेंगी फेई, तुम सोचा नहीं था कि लियू परिवार का उत्तराधिकारी ऐसा चरित्र होगा। जी, लियू परिवार ऐसे इंसान के हाथों में चला गया तो बड़ी मुसीबत है। आज वो अपनी मंगेतर को त्याग सकता है तो कल हमारे जैसे व्यावसायिक साझेदारों के साथ भी चल करेगा। मेरी झांग समूह कंपनी लियू परिवार के साथ सहयोग वापस लेती है। मेरा यू परिवार भी सहयोग रद्द करता है। हम भी रद्द करते हैं। फेंगी फेई, तुम सच को झूठ बना रही हो। यह तुम्हारी मेरे साथ धोखे की कीमत है। मैं तुम्हारी प्रतिष्ठा धूल में मिला दूंगी। तुम बिल्कुल असंभव हो। ओह, ठीक है, मुझे पता है। महोदया, बुरी खबर है। लू युवराज को कुछ हो गया है। युवराज, बुरी खबर है। आपके रिंग छोड़ने के समाचार ने सभी प्रमुख सुर्खियों पर कब्जा कर लिया है। अब लू परिवार की कई कंपनियों पर भी असर पड़ा है। तुम क्या कह रहे हो? नकारात्मक खबरों के प्रभाव से लू परिवार के कई साझेदारों ने भी सहयोग बंद कर दिया है। हमारे लू परिवार को भारी नुकसान हुआ है। लू ताओ, यही सजा है मेरी बेटी के साथ धोखा करने की। हमारे फेंग परिवार को कमजोर मत समझो। तुम्हारी माँ कहाँ है? उसे बुलाओ मुझसे मिलने के लिए। मैं पूछना चाहती हूँ, उसने अपने बेटे को कैसी परवरिश दी है? क्योंकि श्रीमती हुआंग नहीं है तो आज मैं तुम्हारी माँ की जगह तुम्हें अच्छी तरह सबक सिखाऊंगी। रुको, मेरे बेटे हुआंगमिन को किसी बाहरी व्यक्ति को सबक सिखाने का अधिकार नहीं है। बेटा, चिंता मत करो। आज तुम्हारी और जियो यिंग की शादी का दिन है। जब तक मैं हूँ, किसी को भी इसे बर्बाद करने की इजाजत नहीं है। श्रीमती हुआंग, आपका ये क्या मतलब है? साफ तौर पर आपके दुष्ट बेटे ने मेरी बेटी के साथ धोखा किया है। श्री फेंग, अपनी बोलने की शैली पर ध्यान दीजिए। लू ताओ, तुम इतने साल गायब रहे और वापस आते ही किसी अज्ञात जगह से लाई गई उस आवारा लड़की से शादी करना चाहते हो। क्या तुम्हें मेरी बेटी के साथ ऐसा करना शोभा देता है? तुम जो ताओ, आज तुम्हारा शुभ दिन है। झगड़ा ठीक नहीं है। यह मामला माँ को सौंप दो। श्री फेंग, श्रीमती डेंग, हमारे दोनों परिवारों में कुछ मित्रता रही है। आज आप आए हैं, कोई बात हो तो सीधे कहिए। ठीक है श्रीमती हुआंग, आज हम सिर्फ एक ही बात के लिए आए हैं, वो ये कि मेरी बेटी के लिए न्याय मांगने। न्याय? हाँ, बिल्कुल न्याय। कैसा न्याय? बेशक वह न्याय जो तुम लू परिवार ने हमें लगातार 2 बार ठग कर किया है। एक लू ताओ, एक लू हाओवेन। तुमने मेरी बेटी को क्या समझा है? लू हाओवेन अपने पद के लायक नहीं है। मैंने उसके अपराधों के सबूत जुटा लिए हैं और उसे जेल भिजवा दिया है। रही बात लू ताओ की, वह मेरा बेटा है, उसकी शादी किससे होगी? यह बाहर वालों का मामला नहीं है, चाहे लू ताओ हो या लू हाओवेन। आज जो लू परिवार में दाखिल होगी, भविष्य की परिवार की मालकिन केवल मेरी बेटी ही होगी। श्रीमान फेंग, इससे पहले मुझे 2 बातें स्पष्ट करनी है। पहली, आज मेरे बेटे का शुभ दिन है। तुम्हारा पूरा परिवार बिना कारण यहाँ घुस आया है, सबके सामने शोर मचा रहा है। यह पहले से ही एक बड़ी गलती है। दूसरी बात, झांग यिंग मेरी हुआंगमिन की पसंद की बहू है और भविष्य की लू परिवार की मालकिन भी। जब तक मैं हुआंगमिन हूँ, तुम जैसे बाहरी लोग हस्तक्षेप नहीं कर सकते। श्रीमती हुआंग, वह आपकी बहू है, तो हमारी ये फेई का क्या आप भूल गईं? पहले आपने ही मेरी बेटी को अपने बेटे से ब्याहने को कहा था और आपने खुद मुंह से हाँ कहा था। हाँ, पहले मैंने हाँ कहा था, लेकिन बाद में कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरा मन बदल दिया। क्या हुआ था?
फेंगी फेई, मैंने तुम्हें छोड़ दिया था इस उम्मीद में कि तुम सुधर जाओगी, लेकिन अब लगता है तुमने अपने माता पिता को सच नहीं बताया। कौन सा सच? सच तो यही है कि आपका बेटा नई चीजों की तरफ भागता है और उसने मेरी बेटी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया। श्रीमती वांग, मैं जानता हूँ आप लोग परिवार चलाती हैं, घर व्यापार बड़ा है, लेकिन हम भी कमजोर नहीं हैं। आपके बेटे ने मेरी बेटी के साथ ऐसा व्यवहार किया। आज जवाब देना होगा। आप कैसा जवाब चाहते हैं? बहुत आसान। चूंकि मेरी बेटी तुम्हारे बेटे से इतना प्यार करती है, तो आज की शादी में दुल्हन बदलनी होगी और मेरी बेटी को बनाना होगा। यह संभव नहीं है। तुम सपने में भी नहीं सोच सकते। लू ताओ, तुमने इतने लोगों के सामने मेरी बेटी की भावनाओं को रौंदा। क्या यही तुम्हारे लू परिवार का तरीका है? श्रीमती हुआंग, मैं जानता हूँ, जब से तुम्हारे घर वाले चले गए तुमने अकेले पूरे लू परिवार को संभाला। मैं तुम्हारी कुशलता की कदर करता हूँ, पर मेरे फेंग परिवार को भी आसानी से धकेला नहीं जा सकता। तुम्हारा फेंग परिवार आसानी से धकेला नहीं जा सकता, तो क्या मैं और मेरा बेटा आसानी से धकेले जा सकते हैं? आज इतने लोगों के सामने तुम यहाँ जोर शोर से बहस कर रहे हो, मनमाना व्यवहार कर रहे हो। यह लू परिवार का अपमान है। मेरा हुआंगमिन का अपमान है। शाओ यिंग, तुमने लू परिवार में प्रवेश किया है, तो किसी बाहरी व्यक्ति को तुम्हें धकेलने नहीं दिया जाएगा। माँ को बताओ, किसने तुम्हें मारा? उसी ने मारा। हाँ, मैंने मारा। तो क्या हुआ? तुम जैसी बेशर्म चुगली करने वाली को तो मारना ही चाहिए। तुमने मुझे मार दिया? माँ, तुम ठीक तो हो? हुआंग मिन, तुम क्या कर रही हो? बेटे की गलती माता पिता की गलती होती है। खुशकिस्मती से मेरे बेटे ने तुम्हारी बेटी से शादी नहीं की। अब देख रही हूँ, वाकई भगवान की कृपा है। शाओ यिंग, क्या तुम जानती हो कि लू परिवार में बहू बनकर एक योग्य बहू के लिए क्या गुण जरूरी है? चरित्र अच्छा हो, मेरे बेटे से प्यार करे। उसके अलावा सबसे जरूरी है कि वह चतुर हो। कोई मुझे न छेड़े, मैं किसी को न छेड़ूं। कोई छेड़े तो। यह तुम्हारी लू परिवार में शादी के बाद माँ की तरफ से पहला सबक है। माँ, शाओ यिंग डर जाएगी। कोई बात नहीं आफ्ताओ, मैं माँ को समझ सकती हूँ। समझ सकती हो तो अच्छा है, नहीं समझ पाओ तो भी कोई बात नहीं। बाद में माँ तुम्हें धीरे धीरे सिखा देगी। हुआंग मिन, तुम हद से ज्यादा न बढ़ो। कोई छेड़े तो थोड़ा सा पीछे हटो, फिर भी छेड़े तो जड़ से मिटा दो। श्रीमान फेंग, इतना बकबक करने के बजाय अपनी प्यारी बेटी से पूछो कि उसने क्या किया है। देवियों और सज्जनों, मेरे स्वर्गीय पति के बीमारी से जल्द बचने के बाद से मैं हुआंग मिन लू परिवार की कमान संभाल रही हूँ। इन वर्षों में लू परिवार का विकास तेजी से हुआ है, संपत्ति अरबों में पहुंच गई है। हालांकि यह सिर्फ मेरी हुआंग मिन की ही कमाई नहीं है, लेकिन इसमें मेरे और मेरे स्वर्गीय पति के दशकों का परिश्रम लगा है। ऐसे में मैं किसी से भी ज्यादा ली परिवार की प्रतिष्ठा की कदर करती हूँ। श्रीमान फेंग, अपनी बेटी के झूठ में फंसकर पूरे परिवार के साथ यहाँ शोर मचाकर अपनी बेइज्जती कराने के बजाय अपनी बेटी से पूछो कि उसने आखिर क्या किया है। तुम्हारा मतलब क्या है? यी फेई, उसका मतलब क्या है? तुमने आखिर क्या किया है? हुआंग नावाली, तुम यहाँ सच को झूठ न बनाओ। साफ तो यह है कि तुम्हारा बेटा बेवफा है, उसने मेरी बेटी को धोखा दिया। तुमने सारा दोष मेरी बेटी पर मढ़ दिया। मेरी बेटी तो एक अच्छी लड़की है, वह कुछ भी गलत कैसे कर सकती है? फेंग यी फेई, तुमने जो किया है खुद बताओगी या मैं बताऊं? देवियों और सज्जनों, हाँ, मैंने ही अपने बेटे लियू ताओ के लिए फेंग परिवार की बड़ी बेटी फेंग यी फेई से शादी तय की थी। पर मुझे लगा था कि वह एक भली लड़की है, मगर पता चला उसके खूबसूरत चेहरे के पीछे एक जहरीले सांप से भी ठंडा दिल छिपा है। यही वह है जिसने मेरे बेटे को मारने की कोशिश की। श्रीमती हुआंग, आप क्या कह रही है? साफ साफ बताइए। फेंग यी फेई, मैंने तुम्हें मौका दिया था, तुमने नहीं बताया, तो अब जो होगा वह तुम्हारी अपनी गलती है। सभी सुने, आप सभी जानते हैं, मेरे बेटे लियू ताओ के कुछ कारणों से घर वापस न आने तक मैंने लियू हाओवेन को लियू परिवार का नया मुखिया बनाने का सोचा था। लेकिन क्या सोचा था? लियू हाओवेन और फेंग यी फेई ने मिलकर मेरे बेटे को मारने की साजिश रची। तुम झूठ बोल रही हो। सिर्फ इसलिए कि मेरा बेटा तुम्हें पसंद नहीं करता, तुमने वह हादसा करवाया। अगर झांग यिंग ने जान देकर शाओ को न बचाया होता तो वह आज जिंदा नहीं होता। फेंग यी फेई, मेरी आंखों में देखो, सबके सामने कसम खाकर बताओ, क्या तुमने ही छुरी लेकर छाओ को मारने की कोशिश नहीं की? क्या तुम कह सकती हो झांग यिंग का वह हादसा तुमने नहीं करवाया? जवाब दो मुझे।
हुआंग, मेरी बेटी पर इस तरह चिल्लाओ मत। तुम कहती हो मेरी बेटी ने तुम्हारे बेटे को मारने की कोशिश की? तो सबूत लाओ। मुझे घबराना नहीं चाहिए। झांग यिंग का हादसा तो बहुत पुराना हो चुका है, और ल्यू हाओवेन भी अभी यहाँ नहीं है। अगर मैं इनकार करती रहूं तो कौन जान पाएगा कि ये सब मेरे साथ जुड़ा है? हुआंग मिन, तुम मुझ पर झूठा आरोप लगा रही हो। तुम छाओ, आज तेरी शादी है, लड़ाई झगड़ा ठीक नहीं। यह मामला माँ संभाल लेगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने माता पिता को लेकर? यहाँ शोर मचाने की सोचती हो? समय बीत गया है, मेरे पास कोई सबूत नहीं है ना? वह क्या कह रही है? हाँ, वह निश्चित रूप से मुझे धोखा दे रही है, फेंग यीफेई। मैं हुआंग मिन इन सालों में क्या बड़ी बड़ी मुश्किलें नहीं देखी मेरे सामने? अपनी वो चालाकी की छोटी छोटी चालें छोड़ दो। फेंग यीफेई कौन है? कॉमरेड, आप लोग मेरी बेटी को क्यों ढूंढ रहे हैं? फेंग यीफेई, ल्यू हाओवेन ने जेल में कबूल किया है। कहता है कि तुमने ल्यू परिवार के बड़े बेटे ल्यू ताऊ की हत्या में भाग लिया, और हमारी जांच के बाद पता चला कि तुम पहले की एक नशे में ड्राइवर के हादसे से जुड़ी हो। ड्राइवर ने कबूल किया है, कहता है कि तुमने उसे रिश्वत दी। फेंग यीफेई, हमारे साथ वापस चलो जांच के लिए। कुछ गलत तो नहीं हुआ? मेरी बेटी वो कैसे उन चीजों से जुड़ सकती है? जुड़ी है या नहीं, हमारे साथ वापस चलकर जांच में पता चल जाएगा। पापा, मम्मी, बचाओ मुझे। मम्मी पापा, मेरी बेटी को छोड़ दो। ये सब तुमने किया, जो करोगे सो भरोगे। फेंग यीफेई, मैंने तुम्हें मौका दिया था, तुमने खुद उसकी कदर नहीं की। आज जो कुछ हुआ वह तुम्हारी अपनी करनी का फल है। आंटी, मैंने गलती की। ये सब मेरी गलती है, माफ कर दो। मैं आगे वादा करती हूँ मैं फिर कभी नहीं करूंगी। आंटी। ल्यू ताओ भैया, तुम्हारी विनती है, आंटी से कहो वो मुझे छोड़ दें। मैं सच कहती हूँ, मैं फिर कभी नहीं करूंगी। मैं फिर कभी तुम्हें परेशान नहीं करूंगी ल्यू ताओ भैया। अब घुटने टेकने आई हो? देर हो चुकी है, मैं तुम्हें बता दूं। सारे अपराध मिलाकर अब जेल में सड़ने का इंतजार करो। यीफेई, लगता है ल्यू परिवार ने सच कहा था। तुमने इतने बुरे काम किए। मैं घोषणा करता हूँ, अब से ल्यू और फेंग परिवार का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म और वापस ले रहे हैं। पहले फेंग परिवार के व्यापार को दी गई सारी मदद। हाय यीफेई के पापा, यीफेई के पापा। कोई है? इन तीनों को नीचे ले जाओ। पापा। ठीक है, बेकार के लोग चले गए। बेटा भू, अब वो करो जो करना है। माँ, और क्या बाकी है? अरे बेवकूफ लड़के, गुस्से में दिमाग खराब हो गया। बेशक तुम्हारी और शाओयिंग की शादी। अच्छा, हाँ, तू क्यों हंस रही है? पत्नी, क्या तुम्हें भी बच्चे पसंद हैं? बिल्कुल। जब हम उनकी उम्र के थे तो हम भी ऐसे ही शरारती थे। पत्नी, हालांकि हम अतीत में नहीं लौट सकते, लेकिन हम एक बच्चा पैदा कर सकते हैं। मेरी माँ और तुम्हारे माता पिता भी हाल ही में टोक रहे हैं। हम एक बच्चा पैदा कर सकते हैं, लड़का। छोड़ो यार, गंभीर नहीं होते। अरे एटाओ, तुम्हें क्या हुआ? पत्नी, शायद कल रात मैंने कुछ खराब खा लिया था। तुम यही मेरी प्रतीक्षा करो, मैं टॉयलेट जा रहा हूँ, तुरंत लौटता हूँ। ठीक है, तो तुम सावधान रहना। ठीक है। हेलो माँ, क्या हुआ? श्योताओ, मुसीबत हो गई है। हेई फे जमानत तक चलाने का बहाना बनाकर भाग गए हैं। अभी तक उसका पता नहीं चला है, और फेंग परिवार का व्यवसाय नदी प्रवाह टूटने के कारण दिवालिया हो गया है। मुझे शक है हेई फे तुम पर और झांग यिंग पर जरूर हमला करेगी। तुम बहुत सावधान रहना चाहिए। क्या कह रहे हो? सच में पुलिस ने फेंग यीफेई पर वांटेड नोटिस जारी कर दिया है। वह अभी तक लापता है। मेरी उसकी समझ के मुताबिक
फेंग यीफेई बदला लेने वाली किस्म की है। वह जरूर कुछ साजिश रच रही होगी। तुम हाल ही में चियो यिंग के साथ अलग मत होना। अगर कुछ होता है तो माँ से संपर्क करना याद रखना। ऐसा कैसे हो सकता है? बुरा हुआ, चियो यिंग को खतरा है। चियो यिंग, चियो यिंग का फोन। माँ, बुरा हुआ, चियो यिंग को कुछ हो गया है। बेटा तुम थोड़ा रुको, माँ अभी आ रही हूँ। माँ, बेटा घबराओ मत, धीरे धीरे बताओ। माँ, आज मैं और चियो यिंग खरीदारी करने बाहर गए थे। मुझे अचानक पेट दर्द हुआ तो मैं टॉयलेट गया। बीच में तुमने मुझे फोन किया। जब मैं वापस आया तो चियो यिंग गायब थी। माँ को पता चल गया। घबराओ मत, मैं अभी लोगों को ढूंढने भेजती हूँ। उसे पकड़ो। जी। ओह, सच में हमारा कोई लेना देना नहीं है। उस लड़की को दूसरे लोग उठा ले गए थे। हम दोनों बस वहां से गुजर रहे थे। तुमने अभी क्या कहा? क्या तुम्हें पता है एक्साई ओइंग आ रही है? जल्दी बताओ। हम दोनों वाकई संयोग से वहां से गुजर रहे थे। उस समय मैंने देखा कि वहां एक औरत आई और इस औरत को बेहोश करके उठा ले गई। क्या जिसे उठाया गया वह यही है? हाँ हाँ, बिल्कुल यही है। तुम लोग जाओ। फेंगी एफआई, अगर एक्साई ओइंग को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उसने इतनी मेहनत से एक्साइओ यिंग को उठाया है। रुको, मुझे यकीन है कि वह हमसे जरूर संपर्क करेगी। एक्साई ओइंग, फेंगी एफआई, तुम क्या करने जा रहे हो? झंगेन पहले गाड़ी से तुम्हें मार नहीं सका। बल्कि तुम अमीर घर में ब्याही गई। तुम्हें यह हक क्यों मिला? एक्साई ओइंग, क्या तो तुम हो? एताओ, मुझे बचाओ। एक्साई ओइंग, एल्विताओ, पहचान सकते हो मैं कौन हूँ? फेंगी एफआई, मुझे पता था कि तुम ही एक्साई ओइंग को ले गए हो। तुमने एक्साई ओइंग का क्या किया? बेकार की बातें मत करो। मैं तुम्हें एक लोकेशन भेजूंगा। अगर उसे बचाना है तो अकेले आना। और हाँ, मैं तुम्हें सिर्फ 10 मिनट का समय देती हूँ। 10 मिनट पूरे होते ही, 1 सेकंड भी देर होने पर मैं तुम्हारी बीवी के चेहरे पर एक खरोंच लगा दूंगी। फेंगी एफआई, आखिर तुम क्या चाहते हो? चुप रहो तुम औरत। मैं समझ ही नहीं पाती, परिवार हो या रूप रंग। मैं तुमसे कम हूँ कहा? उसके दिल में सिर्फ तुम क्यों हो? मेरे पास अब कुछ नहीं बचा, तुम ही बताओ क्यों? बेटा रुको जरा। माँ, एक्साई ओइंग मुसीबत में है। मुझे उसे बचाना होगा। माँ का मतलब है कि माँ भी तुम्हारे साथ चलूंगी। जब से एक्साइओ यिंग तुम्हारी बीवी बनी है, मैं उसे अपनी खुद की बेटी की तरह मानता हूँ। जब तक मैं जीवित हूँ, मैं किसी को भी उसे चोट पहुंचाने नहीं दूंगा। चलो। अब लगभग 10 मिनट हो गए हैं। लगता है लू ताओ भी तुम्हारी इतनी परवाह नहीं करता। तुम क्यों हंस रही हो? मुझे अचानक लगा कि तुम थोड़ी दयनीय हो। तुमने क्या कहा? फेंग यीफेई, तुमने मुझे अपहरण किया है सिर्फ ईर्ष्या के कारण। तुम ईर्ष्या करती हो कि लू ताओ मुझसे इतना प्यार करता है, लेकिन तुमने कभी अपनी खुद की समस्या के बारे में नहीं सोचा। मेरी क्या समस्या है? तुम बार बार कहती हो कि तुम उसे प्यार करती हो, लेकिन तुमने क्या किया? पहले बिना कारण एक कार दुर्घटना की साजिश रची और फिर लू ताओ की वास्तविक स्थिति जानते हुए भी लू हाओवेन के आदमियों को उसे नदी में डूबोने दिया और खुद चाकू से उस आदमी को लगभग मार ही दिया जिसे तुम सबसे ज्यादा प्यार करती हो। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। अगर तुम नहीं होती, लू ताओ हमेशा मेरा होता। मुझे इतनी परेशानी नहीं होती। उस भव्य शादी की दुल्हन मैं होती। झांग यिंग, बताओ, अगर मैं तुम्हारे चेहरे पर 2 चीरे लगा दूं,
मुझे यकीन है कि तुम बदसूरत हो जाओगी। क्या लू ताओ फिर भी तुम्हें पसंद करेगा? नहीं करेगा, है ना? रुको। फेंगी फेई, अगर तुम्हें कुछ करना है तो मुझ पर करो। मेरी बीवी को मत छुओ। लू ताओ, मुझे लगा था तुम नहीं आओगे। पता नहीं था कि तुम उसकी इतनी परवाह करते हो। फेंगी फेई, तुम आखिर करना क्या चाहती हो? लू ताओ, मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया। लेकिन तुम्हारी नजरों में बस वही है। क्या तुम जानते हो फेंग परिवार खत्म हो गया? मेरे पिता मेरी वजह से मर गए। मेरी माँ पागल हो गई। मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। लेकिन तुम लोग खुशी खुशी शादी कर ली और साथ में खुशी से जीवन बिताओगे। लेकिन क्यों? फेंग यीफेई, फेंग परिवार का व्यवसाय दिवालिया हो गया। तुम्हारे पिता की दर्दनाक मौत हुई। तुम्हारी माँ को पागल कर दिया गया। यह बात मुझे पता है। अगर तुम्हारे मन में कोई गुस्सा है तो मुझसे कह सकती थी। हुआंगमिन, मैं ही तुम्हारी असली बहू थी। मैं सच में समझ नहीं पा रही तुम उसे कैसे स्वीकार कर सकती हो। परिवार, पृष्ठभूमि, क्षमता, मैं उससे कहाँ कम हूं? बताओ ना, बताओ। फेंगी फेई, जो कुछ भी तुम मुझे करने को कहोगी मैं करूंगी। आखिर मुझे क्या करना होगा? तुम मेरी बीवी को छोड़ दोगी? ठीक है। अभी मेरे सामने घुटने टेक दो। तुम क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ मेरे सामने घुटने टेको। ठीक है, जल्दबाजी मत करो। बस मेरी बीवी को हाथ मत लगाना। मैं कुछ भी करूंगा। मैं घुटने टेकता हूं। बेटा, ए ताओ, माँ, उस समय मुझे याददाश्त खो गई थी। सड़क पर भटक रहा था। एक्साई ओइंग ने ही मुझे बचाया था। उसने ही मुझे अपने घर रखा। अगर एक्साई ओइंग न होती तो मैं शायद मर चुका होता। एक्साई ओइंग, यह एहसान जिंदगी भर नहीं चुकाया जा सकता। मुझे किसी भी हालत में उसे बचाना है। एक्साई ओइंग, मैं तुम्हें बचाने आ रहा हूं। फेंगी एफआई, मैंने वह सब किया जो तुमने कहा। अब आदमी छोड़ दो। सिर झुकाओ। क्या? मैं कह रहा हूँ मुझे सिर झुकाकर सलाम करो। जब तक मैं न कहूँ रुको, तब तक रुकने की सोचना भी मत। फेंगी एफआई, तू बूढ़ा मरखोर, चुप रहा, नहीं तो मैं इसे मार डालूंगा। फेंगी एफआई, मुझे पता है तुम्हारे मन में गुस्सा है। और फेंग परिवार की मदद न करना तुम्हारे पापा की मौत का कारण बना। तुम्हारी माँ को पागल करने वाला भी मैं ही हूँ। तुम्हें इस हालत में लाने वाला भी मैं ही हूँ। अगर किसी एक को ही घुटने टेक कर सिर झुकाना है तो यह सिर मैं हुआंग में झुकाऊंगा। तू बूढ़ा मरखोर, मैंने तुझे बोलने की इजाजत दी थी। एलवी ताओ, तू सिर झुकाएगा या नहीं? ठीक है, बस मेरी बीवी को चोट मत पहुंचाना। तुम जो भी कहोगे मैं करूंगा। मैं सिर झुकाता हूं। एलवी ताओ, तू तो अब एक आज्ञाकारी कुत्ते जैसा लग रहा है। मैंने कहा रुकना नहीं। तू जिंदगी भर नहीं रुक सकता, समझा? पति, सिर झुकाना बंद करो। फेंगी एफआई, मैंने वह सब कर दिया जो तुमने कहा। अब भी आदमी नहीं छोड़ोगे? एलवी ताओ, तुम्हें पता है तुम अभी कैसे लग रहे हो? तू तो एक बेबस जंगली कुत्ते जैसा लग रहा है। मुझे आखिर क्या करना होगा? तुम मेरी बीवी को छोड़ोगे? तुमने यह नहीं कहा था। यह खूबसूरत लड़की तुम्हारी जिंदगी की रक्षा करने वाली है। तो मैं तुम्हें दो विकल्प देता हूं। उसे मारो या खुद को मारो। उठाओ। नहीं। उठाओ। ए ताओ, बेटा। फेंगी एफआई, क्या अगर मैं मर जाऊं तो तुम मेरी पत्नी को छोड़ दोगे? हाँ। बस तुम आत्महत्या कर लो, मैं उसे छोड़ दूंगा। ए ताओ मत करो। पत्नी, जब मैं अपनी याददाश्त खो बैठा था तुमने मुझे अपनाया और उस दुर्घटना में तुमने अपनी जान देकर मेरी जान बचाई।
इन सालों में तुम्हारे साथ बिताया हर पल मेरी जिंदगी का सबसे खुशनुमा वक्त था। मैं तुम्हें लंबे समय से अपनी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा मानता हूं। तुम्हारे लिए मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं। एल्विताओ, तुम्हारा यह सिलसिला कब खत्म होगा? मेरा धैर्य खत्म हो रहा है। जल्दी बताओ, मरोगे कि नहीं? फेंगी एफआई। एताओ, मुझे लगा मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। जो बीत गया वो बीत गया। जो मुझे नहीं मिला वो तुम्हें भी नहीं मिलेगा। मैं तुम्हारे साथ मर जाऊंगी। एताओ, एताओ, तुम ठीक हो ना? एताओ, उसे पकड़ लो। जाओ, मुझे छोड़ दो। एक्सायोताओ, एक्सायोताओ, संभलो डॉक्टर। जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। डॉक्टर, एताओ की हालत कैसी है? डॉक्टर, मेरे बेटे की हालत कैसी है? जल्दी बताओ। हुआंग बीवी, एलवी साहब को लगी चोरी ने जानलेवा जगह पर वार किया है। हमने वाकई पूरी कोशिश की है। आगे चलकर वो होश में आएंगे या नहीं, ये उनकी इच्छा शक्ति पर निर्भर करेगा। यह कैसी बात कर रहे हो? उनकी इच्छा शक्ति पर कैसे निर्भर करेगा? क्या वो होश में आएंगे? मुझे जवाब दो। हुआंग बीवी, मैंने वाकई पूरी कोशिश की है, माफ करना। एताओ, मैं एक्सायोइंग हूँ। क्या तुम अपनी आंखें खोलकर मुझे देख सकते हो? अताओ, मेरा बेटा जरूर जाग जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वह न जागे। तुम सब निकम्मे डॉक्टर हो। मैं अपने बेटे के लिए दुनिया के सबसे अच्छे डॉक्टर को ढूंढ कर लाऊंगी। अताओ, पलक झपकते ही तुम्हारी बेहोशी को 6 महीने हो गए हैं। तुम्हें पता है, इस दौरान मैं हर दिन याद कर रही हूं हमारे पुराने पलों को। याद है जब मैं बीमार थी, तब तुम मेरी देखभाल करते थे। तो इस बार मेरी बारी है। मैं तुम्हारी रखवाली करूंगी, ठीक है? अताओ, हमारे बीच अभी एक इच्छा पूरी नहीं हुई है। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ एक बच्चा चाहते हो? अताओ, कृपया, क्या तुम जाग सकते हो? कृपया। अताओ, अताओ, क्या तुम जाग गए हो? डॉक्टर, अताओ की उंगली अभी अभी हिली लग रही थी। बेटा, कैसे हैं डॉक्टर? क्या अताओ जाग गया है? मिस जंग, यह मास्टर एलवी की स्थिति तुम्हारी पिछली स्थिति से थोड़ी अलग है। वो जल्दी नहीं जाग सकते, लेकिन तुम इस तरीके से कोशिश जारी रख सकती हो। बस एक छोटी सी उम्मीद हो। मैं कभी हार नहीं मानूंगी। अताओ, क्या तुम्हें यह जगह याद है? यह वह जगह है जहां हम पहली बार मिले थे। यहाँ हमारी कितनी ही खूबसूरत यादें हैं। पलक झपकते ही पिछली बार तुमसे बात किए हुए 5 साल हो गए। इस दौरान बहुत से लोगों ने मुझे समझाया, कहा कि तुम्हें छोड़ दो, लेकिन मैंने नहीं माना। जैसे उस समय तुमने मुझे नहीं छोड़ा था। अताओ, क्या मैं सपना तो नहीं देख रही? एक्सायोइंग, तुम सपना नहीं देख रही हो। शायद ये 5 साल की प्रतीक्षा और रखवाली ने ऊपर वाले को प्रभावित कर दिया कि हम फिर से मिल गए। एक्सायोइंग, क्या तुम्हें याद है जब मैंने प्रपोज किया था, तब मैंने क्या कहा था? एक दिल पाने की इच्छा
सफेद बालों तक अलग न होना।